हेलो एवरीवन। आज हम सीईटी से रिलेटेड सिनोनिम्स और इडियम्स करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी विद ट्रिक्स। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है इराडिकेट। इराडिकेट है, उसका मतलब होता है टू कम्प्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग। मतलब कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर दें कम्प्लीटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें। तो इसकी ट्रिक होएगी इसको याद करने की। थिंक ऑफ इराडिकेट एज रूट आउट, सिमिलर टू पुलिंग आउट अ वीड फ्रॉम रूट्स एंश्योरिंग इट डजंट ग्रो बैक। तो हम इराडिकेट को ना एक की वर्ड से याद रखते हैं, जैसे कि रूट आउट। जैसे हम वीड है जो घास फूस है, मतलब कि जो अनवांटेड जो थिंग्स होते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में, उनको हम निकालते हैं। तो वो हम उनकी रूट्स को ही निकाल देते हैं ताकि वो दोबारा से उगे ना। तो इसको हम इस तरह से इस वर्ड को हम याद रख सकते हैं। सेकंड, इसके ही सिनोनिम्स है इराडिकेट के। फर्स्ट सिनोनिम है गेट रिड ऑफ। इसके हिंदी में मतलब है बचना या फिर हटाना। इसकी जो ट्रिक होएगी, विजुअलाइज समवन गेटिंग रिड ऑफ एन अनवांटेड आइटम। हमें मन में ये सोचना है कि हम कोई चीज़ से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा, गेटिंग रिड ऑफ कोई भी ऐसी चीज़ से जो हमें परेशान कर रही हो। तो इस तरह से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव। हिंदी में इसका मतलब है हटाना। ट्रिक, पिक्चर समवन रिमूविंग अ वीड फ्रॉम सोयल। तो हमें ये सोचना है कि कोई जो बंदा है वो सॉइल से जो है वो वीड रिमूव कर रहा है। तो इसको हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा नष्ट करना। इसकी ट्रिक है विजुअलाइज द रोमन एम्पायर decimating their enemies as in taking a significant portion away। तो हमें ऐसे सोचना है कि कोई एम्पायर है, एम्पायर के जो किंग है वो अपने जो एनिमीज को डेसिमेट कर रहा है, मतलब नष्ट कर रहा है उनको एक पोर्शन लेने के लिए। तो ये ट्रिक हमें ये वर्ड याद करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। इसकी जो ट्रिक है, इमेजिन अ फायर डिस्ट्रॉइंग अ बिल्डिंग। हमें ये सोचना है कि फायर से है वो एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एलिमिनेट, जिसका मतलब है समाप्त करना। इसकी ट्रिक हम याद रखेंगे, थिंक ऑफ ई एल एज एंड। जो ई एल है ना, उसको हम एंड की तरह सोचिए। विच हेल्प्स यू रिमेंबर यू आर एंडिंग समथिंग। तो जो हमें ये याद दिलाए कि हम कोई चीज़ को एंड कर रहे हैं। तो ई एल को, एलिमिनेट के ई एल को हम एंड से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एनिहिलेट। इसका मतलब भी नष्ट करना ही है। तो इसकी जो हम ट्रिक ले सकते हैं वो है पिक्चर अ न्यूक्लियर बॉम्ब एनिहिलेटिंग एवरीथिंग। तो हमें सोचना है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सब कुछ नष्ट कर रहा है, एनिहिलेट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है साफ करना या समाप्त करना। इसकी ट्रिक होएगी, इमेजिन अ वेट क्लॉथ वाइपिंग आउट अ स्पिल। मतलब कि एक जो वेट क्लॉथ है वो वाइप कर रहा है जो हमने बिखेर रखा है, कूड़ा कचरा जो भी है उसको, उससे हम उसको वाइप आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, इसका जो सिनोनियम है वो है एक्सट्रीमिनेट। इसका मतलब है नाश करना। ट्रिक है, थिंक ऑफ एन एक्सट्रीमिनेटर गेटिंग रिड ऑफ पेस्ट। तो हमें एक्सट्रीमिनेटर को सोचना है, उसके बारे में सोचना है कि वो पेस्ट से कैसे निजात पा रहा है। तो जो ये वर्ड्स हैं, जो इराडिकेट के सिनोनिम्स है वो हमने आज कर लिए। तो ये एक वर्ड से हमने बहुत सारे मीनिंग्स और
उनके मतलब जान लिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है इडियम्स, जो कि कलर बेस्ड है। फर्स्ट इडियम है वाइट एलिफेंट। इसका मीनिंग है अ पोजेशन दैट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, ऑफन सीन एज मोर ऑफ अ बर्डन देन अ बेनिफिट। मतलब कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़े उसकी देखभाल करने के लिए, और उसको हम छोड़ भी ना पाए, तो उस चीज़ को हम बहुत समझते हो। तो इसका मतलब वाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है कि उस चीज़ की कॉस्ट भी ज़्यादा हो और हम उसको मैनेज भी नहीं कर पाए, उसको हम बर्डन समझते हो। नेक्स्ट आता है इन द रेड। इसका मीनिंग है इन फाइनेंशियल ट्रबल और इन डेप्ट, ओविंग मोर मनी देन वन हैज़। मतलब कि जो कोई मतलब कर्ज में होना, या कि जितना पैसा होना चाहिए उससे ज़्यादा उधार होना, मतलब कि हमारे पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा तो हमारे पे उधार है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है फीलिंग ब्लू। इसका जो मीनिंग है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। हिंदी मीनिंग उदास या अवसादित महसूस करना। Catch someone red-handed. Next idiom. To catch someone in act of doing something wrong or illegal, usually when they are unaware. क्योंकि कोई चीज़ है वो इलीगल काम कर रहे हो और उनको पता भी ना हो और हम उन्हें पकड़ लें। हिंदी मीनिंग है किसी को गलत या गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ लेना, आमतौर पर जब वे अनजान होते हैं। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन विथ एनवी। मीनिंग फीलिंग वेरी एनवियस और जेलस ऑफ समवन एल्स सक्सेस और पोजेशन। किसी और की सफलता या संपत्ति से बहुत ईर्ष्या महसूस करना, मतलब कि हम दूसरों को देख के जेलस फील करें कि वो सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो ग्रीन विद एनवी का मतलब ये है। आउट ऑफ द ब्लू मून। मीनिंग है समथिंग दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली और सडनली विदाउट एनी वार्निंग, मतलब कि जो एकदम से कुछ हो जाए और हमें उस चीज़ का पता भी ना हो। हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा जो अचानक या बिना किसी चेतावनी के होता है। नेक्स्ट इडियम है सीइंग रेड। मीनिंग है टू बिकम वेरी एंग्री। हिंदी मीनिंग बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट इडियम ब्लैक मार्क। इसका जो मीनिंग है अ मार्क अगेंस्ट समवन रेपुटेशन, अ स्टेन ऑन वन कैरेक्टर और रिकॉर्ड। हिंदी में किसी की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा, किसी के चरित्र या रिकॉर्ड पर एक दाग, मतलब कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठाते हैं, उसके कैरेक्टर पे, तो इसका मतलब ये होता है ब्लैक मार्क। रेड टेप मीनिंग एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और अधेरेंस टू रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज दैट रिजल्ट इन डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना और इसकी वजह से हमारे काम में रुकावट होना या रुकावट बनना, इसको बोलते हैं रेड टेप। नेक्स्ट है वंस इन ब्लू मून। मीनिंग समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, जो मतलब बहुत रेयरली बहुत कम ही होता हो, मतलब हिंदी मीनिंग है कुछ ऐसा जो बहुत ही कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं तक ही था। हमने ईडियम भी कर लिए और सिनोनियम भी कर लिए। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।